प्रतिकूल मौसम के कारण ग्वाटेमाला में फसल खराब होने की सूचना के चलते भारतीय हरी इलायची को सपोर्ट मिला और कीमत 1700 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। एक महीना पहले हरी इलायची का भाव घटकर 1450 रुपए प्रति किलो रह गया था। व्यापारियों के मुताबिक तब से कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। दरअसल नवंबर से हरी इलायची का बाजार चढ़ने लगा है क्योंकि फसल की कटाई 70% तक पूरी हो गई है और नीलामी के लिए ज्यादा माल उपलब्ध नहीं है। भारत का चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष में 15 दिसंबर तक 61% वृद्धि के साथ 73.77 लाख टन रहा। गन्ने के अधिक उत्पादन का होना और महाराष्ट्र में चीनी मिलों द्वारा जल्दी पेराई शुरू करने से चीनी उत्पादन का स्तर इस साल ऊंचा रहा है। पिछले वर्ष के समान अवधि में 45.81 लाख टन का हुआ था उत्पादन। सरकार चीन से आयात होने वाले शुगर सिरप पर सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार इसके आयात पर पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार कर रही है। देश में शहद के कई ब्रांड में शुगर सिरप की मिलावट पाई गई थी। इस विवाद को लेकर एमएसएमई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि मिलावटी शहद को ध्यान में रखते हुए चाइनीज शुगर के आयात पर रोक का फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने प्याज आयात के नियमों में दी गई ढील को अगले साल 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और इसकी खुदरा कीमतों पर अंकुश के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने बिहार में दरभंगा में 6 नई उड़ानों सहित 30 नई घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा करी है। नई उड़ानें 20 दिसंबर 2020 से अलग अलग फेज में शुरू होंगी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 70 अंकों की तेजी के साथ 46,960 और निफ्टी 2.5 अंकों की बढ़त के साथ 13,743 के स्तर पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 47,000 के स्तर को भी पार कर लिया था। भारतीय रेलवे इन दिनों 1089 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कोरोना महामारी के पहले रेलवे की ओर से 1768 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा था। कड़ाके की ठंड का असर अब टिकरी बॉर्डर पर देखने को भी मिल रहा है। दिन हो या शाम, पहले मंच के सामने के हिस्सों में किसानों का जमघट हुआ करता था। किसान खुले में नेताओं की बात सुनते थे, लेकिन अब ठंड के असर के कारण खुले क्षेत्र में पहले के मुकाबले कम किसान नजर आ रहे हैं। 2020 के नवंबर महीने में कुल 63.54 लाख घरेलू यात्रियों ने हवाई यात्रा की। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 51% कम है। कोरोना की आपदा के बीच किराए के घरों की मांग घटी है। इससे मकान मालिकों की मुश्किलें बढ़ गईं। इस साल वे किराया नहीं बढ़ा पाए हैं। कुछ को तो किराया घटाना तक पड़ा है। युवा पेशेवर किराए के मकान और पीजी छोड़ अपने घरों से काम कर रहे हैं।